प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि क्या आपको ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक पढ़ने से क्या आपका एकदम एग्जाम में बेड़ा पार लग सकता है। क्या मैंने 450 नंबर लाया तो ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक पढ़ के लाया, ब्रिलियंट याद था मुझे पूरा ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 5 नंबर जितना है जितना का पूरा अपना माइंड में पावर था तो इन्हें याद किया। और जैन फ्रेंड्स, आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भैया, सबसे पहले आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, 12th के स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ, मैंने 12th साइंस इंग्लिश मीडियम से 450 नंबर लाया है। इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को बेहतर गाइडेंस देने का काम करते हैं, तो आप लोग चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। देखिए, आज हम आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि क्या आपको ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक पढ़ने से क्या आपका एकदम एग्जाम में बेड़ा पार लग सकता है। क्या मैंने 450 नंबर लाया तो ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक पढ़ के लाया, क्या आप भी केवल ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हैं, अब तो कुछ नहीं पढ़े तो क्या आप कुछ अच्छा नंबर ला सकते हैं। और जो पढ़ रहे हैं उसको क्या ब्रिलियंट क्वेश्चन बैंक पढ़ना चाहिए, उसके अलावा कुछ और पढ़ना चाहिए। हमने ऑब्जेक्टिव के लिए कौन कौन सा सोर्स अपनाया कि केवल प्रीवियस ईयर ही पढ़ा। सब्जेक्टिव के लिए क्या हमने केवल ब्रिलियंट का जो क्वेश्चन है वह पढ़ा कि अलग से पढ़ा। सारे के सारे आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ हम आपको दिखाएंगे, ठीक ना, 110% प्रूफ के साथ। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे और बहुत छोटे समय में हम आपको पूरे प्रूफ के साथ दिखाते हैं कि क्या आप हमने ऑब्जेक्टिव के लिए क्या करा, प्रीवियस ईयर की फॉलो किया या ब्रिलियंट फॉलो किया या क्या किया। उसके अलावा सब्जेक्टिव के लिए क्या करा किया है और लॉन्ग के लिए क्या किया, आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाएंगे। और अगले अगर 5 मिनट तक वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बिल्कुल विश्वास हो जाएगा कि हाँ, अब इसलिए इस पर टॉपिक वीडियो मुझे बनाना पड़ा कि अभी भी 40 डेज है। 40 डेज जो चैनल पर नए आते हैं उसको सबसे बड़ा कमेंट यही रहता है कि केवल हम ब्रिलियंट पढ़ लेंगे तो होगा कि ना। तो भैया, हमने 450 नंबर लाया है साइंस इंग्लिश मीडियम से, और इसी को हम आपको आज प्रूफ भी दिखा देते हैं कि केवल ये चीज पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। इसका प्रूफ देंगे तब तो विश्वास कीजिएगा ना। ठीक है, चलिए हम आपको प्रूफ दिखाते हैं और आपको बिल्कुल विश्वास रखिए और हम कह रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं और आपको प्रूफ भी दिखाते हैं। तो चलिए आइए अब प्रूफ आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने क्या किया, सब्जेक्टिव के लिए क्या किया, इस सारे दिखाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के लिए क्या किया, कहाँ से कैसे किया, हम आपको दिखा रहे हैं। आइए सबसे पहले ये देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं ये सटा हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने इस प्रकार से पूरा अपना दीवार पर चिपकाया था, ठीक ना। मेरा ये इंग्लिश मीडियम था, इस प्रकार से दीवार पर पूरे चिपकाए हुए थे पूरा का पूरा। उस साइड केमिस्ट्री था, ठीक ना। केमिस्ट्री वाला अभी फिलहाल हम उधार दिए हुए, मैं स्टडी का जो प्लान बनाया था इसमें पूरा केमिस्ट्री था, फिजिक्स था पूरा। ये देखिए, जो भी टॉपिक है आपके चैप्टर में पूरा टॉपिक होगा। यहाँ पर आकर मैं इसको ऊपर बोलता था और अभी मेरा ये लास्ट समय में मेरा ये सबसे बड़ा हथियार बनता था, क्योंकि मैं यहाँ पर खड़ा होकर डेली इस समय जो दिसंबर जनवरी के समय पूरे खड़ा होकर यहाँ बोलता था 4-5, यानी कि लगभग एक दिन का स्लॉट बना लिया, एक दिन में 2 चैप्टर कवर करना है, पूरा का पूरा बोलते थे डेली आकर यहाँ पर। और इसके अलावा हम कहते हैं ना, बार बार मैं अपना शॉर्ट नोट्स पढ़ता था। देखिए, हम आपको दिखा भी देते हैं कि अपना शॉर्ट नोट डेली मैं पढ़ता था, बिल्कुल डेली शॉर्ट नोट्स पढ़ता था। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव के लिए था, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव के लिए। और आप ये कहेंगे कि भैया ये तो पूरा चैप्टर में से, हाँ बिल्कुल ये चैप्टर में से है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप ब्रिलियंट से पूरा कवर कर लेंगे तो आपका एग्जाम में हो जाएगा, लेकिन 110% कॉन्फिडेंस लाने के लिए शॉर्ट नोट्स और प्लस पूरा ब्रिलियंट पढ़ना पड़ेगा 110% कॉन्फिडेंस लाने के लिए। लेकिन एग्जाम में आपका बनाना है 400 तक कर सकते थे, केवल ब्रिलियंट से हो जाएगा। उसमें हम नहीं करेंगे ब्रिलियंट। मान लीजिए डायमेंशन किसी का है तो डायमेंशन सेम वाला पूछ देगा अगले इस दर में, यानी कि सेम पूछ देगा, ऐसा बात नहीं है। हाँ, जिसका फार्मूला है सेम आ सकता है, कूलम्ब्स का फार्मूला है सेम आ सकता है, लेकिन डायमेंशन का उस समय गारंटी नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए ये यानी कि पूरा नोट्स का फॉलो करना है, शॉर्ट नोट जरूर पढ़ना है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए। आइए सब्जेक्टिव के लिए देखिए ब्रदर, हमने आपको ये दिया भी है, मैंने आपको ये दे भी दिया है, ठीक ना। देखिए, आप लोग जाकर मिलाइएगा, ये अधिकतर जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया था ना, ये पूरा का पूरा ब्रिलियंट का क्वेश्चन था। और आप देखिए, पूरा का पूरा मैंने ये पूरा का पूरा ब्रिलियंट में से था। ये ब्रिलियंट बुक है ना, आप जाकर मिलाइएगा, एक भी क्वेश्चन ब्रिलियंट से बाहर नहीं होगा। कहाँ से था भैया, तो ब्रिलियंट के यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको, ये सारा का सारा क्वेश्चन इसी में से। मैंने टिक भी लगाया था कौन क्वेश्चन देखना है, कौन नहीं देखना है, छोड़ देना है। मैंने अब जब अपना पढ़ रहा था भैया तो ये बिल्कुल पूरा टिक भी लगाया था कि क्या क्वेश्चन देखना है, यहाँ से पूरा 2 नंबरी क्वेश्चन था क्वेश्चन, ठीक। तो जितना भी मैंने क्वेश्चन देखा था 2 नंबरी, तो हम आपको पूरे बिलीव करा रहे हैं भैया कि देखिए वास्तव मैंने प्रीवियस ईयर पूरा का पूरा पढ़ा था। देखिए ये है ना, इसके अलावा ये पूरा प्रीवियस ईयर मेरा था, पूरा प्रीवियस ईयर। इसके अलावा मुझे कॉपी पर कमांड था, वो अलग बात है, लेकिन प्रीवियस हमको एग्जाम में इतना लगा कि यार प्रीवियस ईयर से काम हो जाता है, तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि केवल ब्रिलियंट पढ़िए। देखिए, सारा का सारा मात्र 100 क्वेश्चन है ना, ये पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन था और मैंने पूरा का पूरा मुझे याद था और अभी भी पूरा याद है। तो हम कह रहे हैं ना कि ब्रिलियंट किताब का मेरे पूरा कह रहे हैं ना, पूरा ब्रिलियंट मुझे ऑब्जेक्टिव
सब्जेक्टिव और पूरे के पूरे यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन पूरे के पूरे याद था, पूरा 110% कन्फर्म था। एक भी ना मेरा ऑब्जेक्टिव छूटने वाला था, ना सब्जेक्टिव ना लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक ना, पूरे के पूरे। अब वो ये एग्जाम में छूट गया मैथ के दिन, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी हम कर रहे थे, पूरे कमांड था, ये था, ये हम आपको दिखा दिए कि इस पूरा प्रीवियस है। और लॉन्ग की बात करें तो देखिए मेरा ये लॉन्ग वाला अलग कॉपी बना था, मैंने देखिए इसमें केवल लॉन्ग लिखा था भैया, मैंने देख लीजिए ये मेरा एक लॉन्ग था, पूरे को पूरे जाके मिलाइएगा तो ये भी प्रीवियस ईयर का ही होगा। लेकिन आपको तो मैंने गेस करके दे दिया कि मात्र 17 क्वेश्चन याद करना है, 70 गो फिजिक्स के, 25 गो लॉन्ग, 25 गो लॉन्ग दिए हैं, 70 गो दो नंबरी दिए हैं। और तो हाँ, ऑब्जेक्टिव कहाँ से करना है तो हम कह रहे हैं ना, 110% ऑब्जेक्टिव में कॉन्फिडेंस लाना है तो ब्रिलियंट पढ़ना पड़ेगा और मेरा वाला शॉर्ट नोट्स पढ़ना पड़ेगा आपको 110% कॉन्फिडेंस लाने के लिए। तो ये जरूर करना है। इसके अलावा मुझे और दिक्कत होता था टारगेट में से, टारगेट का कुछ उटपटांग सवाल है उसको नहीं पढ़ते थे, टारगेट का कुछ उटपटांग सवाल भी है तो उसको नहीं, जो केवल काम का होता है ना, मैं जो काम का था केवल वो पढ़ते थे, ठीक है, जो केवल काम का है, जैसे कुछ उटपटांग टाइप जो न पूछा है कभी नहीं पढ़ते थे, जो न कभी पूछा है कभी नहीं पढ़ते थे, तो ये वाला बात है। इसके अलावा मैंने शॉर्ट नोट्स को डेली देखता, और अभी जो 2 महीना बचा है ना, तो मेरा तैयारी हो गया था, तो भैया मैं इसमें से इसको सेट की तरह लगाता था, डेली सेट की तरह लगाता था, इसमें से एक एक सेट डेली मारता था, यानी सोचता था कि भैया मेरा कितना तैयारी चल रहा है, उस प्रकार से एक एक सेट डेली लगाते थे। तो ये जरूर करना। और देखिए बगल में शॉर्ट नोट्स भी रखा हुआ है, तो मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्ट नोट्स 5 नंबरी के लिए अलग कॉपी बना लिए, उसके बाद ब्रिलियंट जरूर पढ़ना है, ब्रिलियंट पढ़ते थे, और उसके बाद ये करते थे, ठीक ना। तो हम आपको बिलीव करा रहे हैं कि अभी से कुछ मत कीजिए भैया, कुछ नहीं पढ़े, नया है, आराम से मार्केट से लाकर, हाँ ये आप पे डिपेंड करता है कि अब आपके पास रटने की क्षमता, रटने करने करते याद करने की क्षमता कितना है आप में, ये आप पे डिपेंड करता है कि कितना आप याद रख पाते हैं, तो ये आपके डिपेंड करता है। अभी जाइए मार्केट से आराम से खरीद के लाइए और पढ़ना इसे चालू कर दीजिए, ठीक ना। तो अभी से भी आप कुछ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाया पूरे प्रीवियस, भैया केवल फिजिक्स दिखाए हैं, केमिस्ट्री भी दिखा दे, देखिए केमिस्ट्री का भी होगा, केमिस्ट्री का इसी प्रकार से देख लीजिए, पूरा का पूरा केमिस्ट्री है, ये पूरा केमिस्ट्री है मेरा, तो पूरा का पूरा मैंने ग्रुप में भी दे दिया है। तो भैया जिसको नहीं मिला है भैया, आप एक बात हम कर देते हैं, अभी जिसको भी भाई लोग को हमारे हमसे कॉन्टेक्ट करते हैं भैया, कॉल मत कीजिएगा, कॉल करना है तो अभी 9 बजे रात के बाद ही कॉल कीजिएगा। और कोई हम अभी फिलहाल नोट्स बनाते रहते हैं, तो कभी कभी मैं आपका कॉल भी रिसीव नहीं करते भैया, हम कॉल रिसीव करें, ग्रुप में 900 स्टूडेंट जुड़े हुए थे, 900 स्टूडेंट का हम कॉल रिसीव करें कि यार हम नोट्स बनाएं, हम हिंदी इंग्लिश का भी नोट्स बना दे रहे हैं आप लोग के लिए। तो भैया जिसको भी कॉल करना हो नंबर हम बोल देते हैं, 6201359657 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, अभी कॉल मत कीजिएगा, और आपका रिप्लाई हम कर देंगे, ठीक ना। कभी कभी रिप्लाई ना मिले तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट लग सकता है, क्योंकि भैया अभी नोट्स बनाना रहता है हिंदी इंग्लिश का स्पेशल। तो ये देख सकते हैं आप बिल्कुल भैया। और इसी प्रकार मैंने पूरा का पूरा तैयारी किया था, हम आपको दिखा दिए कि कैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तैयारी करना है, ठीक ना। तो भैया आप लोगों ने देख लिया कि मुझे पूरा ब्रिलियंट याद था, मुझे पूरा ब्रिलियंट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 5 नंबरी जितना है, जितना का पूरा अपना माइंड में पावर था, तो इनने याद किया। और अगर आपके पास भी इतना ताकत है, आराम से जाइए लाइए, अभी भी 40 दिन है, अगर आपके इतना पावर कहने करते कि मेमोरी पावर है, याद कर सकते हो तो बिल्कुल याद कर जाइए, कोई नहीं डगमग, बिल्कुल किसी की बात में मत चलिए, जितना दिखाए आपको प्रूफ के साथ दिखाए, आराम से उतना पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और 110% आप थोड़ा सा जितना हो सके सब्जेक्टिव की ओर ध्यान दीजिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन टाइप को वहाँ पर ध्यान दीजिए, ठीक ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसके साथ सभी को जय हिंद, जय भारत।